सोच, क्या हमारी सोच में आया एक छोटा सा बदलाव किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? आइए आज एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी को समझते हैं जो हमें यही सिखाती है। देखिए, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है बल्कि एक सच्चाई है। और आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे ये सिद्धांत एक इंसान के लिए उसकी हकीकत बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशन से। यहाँ एक भिखारी रहता था जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ एक ही चीज के आसपास घूमती थी और वो था लेना, बस लेना। उसके लिए ना हर दिन बिल्कुल एक जैसा था। सुबह उठना, ट्रेन का इंतजार करना, हाथ फैलाना, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत बस इस बात से तय होती थी कि दूसरों की दया से उसके कटोरे में कितना आ जाता है। लेकिन फिर एक दिन एक व्यापारी से उसकी मुलाकात हुई और इस एक मुलाकात ने उसके दुनिया देखने के पूरे नजरिए को बिल्कुल हिलाकर रख दिया। उसने सोचा था कि उसे अच्छी भीख मिलेगी, लेकिन पैसों के बदले उसे मिला एक ऐसा सवाल जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ पैसों के लिए इनकार नहीं था, नहीं, ये उसके सेल्फ वर्थ, उसके आत्म मूल्य पर एक बहुत गहरा सवाल था। मतलब एक ऐसी चोट थी जो सीधे उसके दिल में जाके लगी। उस व्यापारी के शब्दों ने ना एक बहुत ही पावरफुल यूनिवर्सल प्रिंसिपल से उसकी पहचान कराई। एक ऐसा नियम जिसके बारे में भिखारी ने कभी सोचा तक नहीं था। तो भिखारी के मन में पहली बार ये सवाल उठा, क्या मुझे इसलिए इतना कम मिलता है क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं? 2 दिन तक वो बस यही सोचता रहा, बेचैन रहा, मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास है ही क्या? और जवाब जानते हैं कहाँ था? बिल्कुल उसकी आंखों के सामने, एक बहुत ही सिंपल लेकिन खूबसूरत चीज में। तो अब उसने सिर्फ हाथ फैलाना बंद कर दिया। उसने एक प्लान बनाया, एक नया तरीका सोचा, एक ऐसा कदम उठाया जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। और इसका नतीजा बिल्कुल इमीडिएट था। लोग अब उसे भीख नहीं दे रहे थे, नहीं, वो उस छोटे से फूल के बदले में पैसे दे रहे थे और इससे उसकी कमाई पहले से कहीं ज्यादा होने लगी थी। एक दिन किस्मत ने उसे उसी ट्रेन में उसी व्यापारी से दोबारा मिलाया, लेकिन इस बार ये मुलाकात बहुत अलग होने वाली थी। इस बार वो हाथ फैलाकर नहीं गया बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गया। अब वो लेने वाला नहीं था, वो देने वाला बन चुका था। व्यापारी के ये शब्द आखिरी और सबसे जरूरी चीज थे। इन शब्दों ने भिखारी की पुरानी आइडेंटिटी को हमेशा के लिए तोड़ दिया और उसे एक नई, एक पावरफुल पहचान दे दी। और यही था सोच का सबसे बड़ा बदलाव। वो अब खुद को एक ऐसा भिखारी नहीं समझ रहा था जिसके पास फूल हैं, नहीं, वो खुद को एक व्यापारी समझ रहा था जिसका बिजनेस ही फूल थे। उसकी माइंडसेट अब लेने से शिफ्ट होकर लेन देन पर आ चुकी थी। और बस वो आखिरी दिन था जब किसी ने भी उस स्टेशन पर उस भिखारी को देखा। उसके बाद वो वहां कभी नजर नहीं आया। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि उसकी नई पहचान ने उसे एक बिल्कुल नई जिंदगी दी। उसने उस व्यापारी को समझाया कि कैसे पहली मुलाकात ने उसे लेन देन का नियम सिखाया, लेकिन दूसरी मुलाकात वो उससे भी ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि उसने उसे उसकी असली पहचान, एक व्यापारी होने का एहसास दिलाया था। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इसके टेकअवेज क्या हैं? वो कौन सी बातें हैं जो हमारी जिंदगी में भी इतना बड़ा बदलाव ला सकती हैं? देखिए, ये कहानी साफ साफ बताती है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर की सोच का ही आईना है। जब तक उसने खुद को भिखारी समझा, वो भिखारी ही रहा। जिस पल उसने खुद को एक व्यापारी समझा, उसकी पूरी दुनिया बदल गई। मतलब साफ है, सक्सेस पहले दिमाग में शुरू होती है और फिर हकीकत बनती है। तो इस कहानी का जो आखिरी सबक है वो ये है कि ग्रेटनेस या महानता की जो कैपेसिटी है वो हमारे हाथों में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में है, हमारी सोच में है।
और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है, जिसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। आपकी सोच आपको क्या बना रही है?